महाभारत एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य ही नहीं बल्कि एक गूढ़ रहस्यों से भरी हुई कथा है। महाभारत युद्ध की कहानी जो उस समय दर्शाई गई थी तो वो आज भी वर्तमान में सत्य को स्थापित करती है। महाभारत में ऐसे कई रहस्य हैं जो कई ईसा पूर्व दर्शाए गए थे और बताए गए थे, जो आज वर्तमान में कई दिशाओं में कई तरह से उजागर भी होते हैं। महाभारत को कई युगों युगों तक याद रखा जाएगा। महाभारत की लड़ाई सत्ता और न्याय की लड़ाई थी और इसमें कई महत्वपूर्ण पात्र थे जिनका अपने स्थान पर एक अलग ही रहस्य था और महाभारत की घटनाओं में शामिल इन पात्रों का महत्वपूर्ण योगदान भी था। महाभारत की कहानी कुछ लोगों के अनुसार सत्यवती से शुरू होती है, जिसमें राजा शांतनु मोहित हो गए थे और बाद में उनकी शादी हो गई थी। महाभारत की कहानी में कुरुवंश के दो समूह थे, पांडव और कौरव, और इनके बीच सत्ता की संघर्ष की लड़ाई थी जो इस महाभारत के महायुद्ध में महत्वपूर्ण योगदान देती थी। इस कहानी में धृतराष्ट्र जो राजा थे वह जन्म से ही अंधे थे और उनके भाई पांडु और विदुर जो एक दासी के पुत्र थे, कुरुवंश के महत्वपूर्ण वह सदस्य भी थे। पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जिन्हें पांडव कहा जाता था, और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जिन्हें कौरव कहा जाता था। द्रौपदी के संयम में अर्जुन ने द्रौपदी को जीता, जिससे कौरवों और पांडवों के बीच तनाव और भी बढ़ता चला गया। यहाँ जुए में द्रौपदी को हराने के बाद पांडवों को 13 साल का वनवास भोगना पड़ा। वनवास के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, जिससे कुरुक्षेत्र में भीषण युद्ध हुआ। लेकिन दूसरी तरफ युद्ध का कारण एक महिला यानी कि द्रौपदी को भी माना जाता है, क्योंकि जब चौसर में पांडवों के साथ छल कपट किया गया था, उसमें युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी को जुए में लगाकर उसे हारा था। और यहाँ से महाभारत की शुरुआत और महाभारत के इतिहास में महिला को जुए में लगाने का प्रचलन स्थापित हुआ। महाभारत में द्रौपदी के साथ जो अन्याय हुआ था वह आज भी युगों युगों तक पूरी दुनिया याद रखेगी। युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो धर्म और कर्म का मार्ग बताता है। महाभारत का युद्ध पांडवों ने जीता, लेकिन इसमें दोनों पक्षों के कई योद्धा भी। युद्ध के बाद पांडवों ने अंतिम संस्कार किया और शांति स्थापित करने का प्रयास भी किया। आपको बता दें कि पांडु को श्राप मिला था और इस वजह से वह संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते थे, इसलिए उनकी पत्नी कुंती और माद्री देवताओं के माध्यम से पांडवों को जन्म देती है। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव पांडवों से ईर्ष्या करते थे और उन्हें सिंहासन से दूर रखने के लिए कई तरह के षड्यंत्र भी रचा करते थे। लेकिन महाभारत के इतिहास में या महाभारत के महाकाव्य में श्री कृष्ण की महत्वपूर्ण भूमिका है और ये महाभारत श्री कृष्ण के बिना अधूरा है। सीधे तौर पे कहा जाए कि महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि यह जीवन, मृत्यु, धर्म, कर्म और मोक्ष जैसे दार्शनिक विषयों पर भी प्रकाश डालता है। महाभारत में दिए गए कई प्रकार के श्राप थे जो आज भी वर्तमान में लोग भुगतते हैं। आपको ये भी बता दें कि महाभारत की पांडुलिपि चीन के जिंजियान प्रांत में किंजिल गुफाओं के प्राचीन बौद्ध स्थल पर पाई गई थी। यह संभावना है कि पुस्तक सिल्क रोड में से किसी एक पर यात्रा कर रही थी। इसके अंश अब बर्लिन स्टेट लाइब्रेरी और ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखे गए हैं। महाभारत को 16 बार कंकभुशुंडी समय यात्रा वेदों और पुराणों के अनुसार कंकभुशुंडी ने 11 रामायण और 16 महाभारत को देखा था। पौराणिक कथा के अनुसार युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बिक के शीश को आशीर्वाद देते हुए रूपावती नदी में बहा दिया था। माना जाता है कि कलयुग में बार्बिक का शीश सिकर के खाटू गांव की धरती में मिला है। शायद ही किसी को पता हो कि बार्बिक के पास 3 ऐसे बाण थे जिसमें युद्ध क्षेत्र में पूरी सेना को 1 मिनट में खात्मा किया जा सकता था। ये बाण अपना लक्ष्य भेद कर वापस उनके पास भी आ जाते थे, लेकिन बार्बिक ने ऐसा नहीं किया क्योंकि समय का यही नियम था कि महाभारत युद्ध होना था और लंबा खींचे जाना था। महाभारत में कर्ण शारीरिक रूप से ज्यादा मजबूत थे, लेकिन अर्जुन को ज्यादा बाहुबली और कुशल योद्धा माना जाता था। महाभारत में उनकी प्रतिद्वंद्विता एक केंद्रीय विषय है। भारतीय महाकाव्य महाभारत में कर्ण और अर्जुन दोनों ही शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन उनकी ताकत और क्षमताएं अलग अलग थी। महाभारत की असली कहानी के पीछे ये भी वजह हो सकती है कि कुछ का मानना था कि कृष्ण ने धर्म को बहाल करने के लिए युद्ध की योजना बनाई थी। कुरुक्षेत्र युद्ध की ऐतिहासिकता अस्पष्ट है। कई इतिहासकारों का अनुमान है कि कुरुक्षेत्र युद्ध की तिथि 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लोहा युग भारत में हुई थी। महाकाव्य की पृष्ठभूमि लोहा युग यानी कि वैदिक भारत में ऐतिहासिक मिसाल है, जहां कुरु साम्राज्य लगभग 1200 से 800 ईसा पूर्व के दौरान राजनीतिक शक्ति का केंद्र था।
पौराणिक महाभारत में उल्लेख है कि महाभारत के युद्ध के बाद जीवित बचे योद्धाओं में अश्वत्थामा एकमात्र ऐसा योद्धा था जो आज भी अपरिचित और जीवित है। भगवान शिव के वरदान से गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि के एक पुत्र हुआ जो एक महान योद्धा हुआ, वह था अश्वत्थामा। महाभारत के इस युद्ध ने एक चीज तो स्पष्ट की थी, यदि मरने पे कोई आए या मारने पे कोई आए तो एक व्यक्ति को अनेक व्यक्ति मिलकर भी मारते हैं, जब वो एक व्यक्ति उन बाकी अन्य व्यक्तियों पर भारी हो। जैसे कि अभ्यमन्यु पर तुरंत ही 6 महारथियों ने वार किया, जिसमें से दुर्योधन, दुशासन, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण और शकुनि शामिल थे। इन सब ने मिलकर अभ्यमन्यु पर हमला किया। उन्होंने उसके रथ को तोड़ दिया, उसके घोड़े को मार डाला, उसके हथियार तोड़ दिए और उसे असंख्य बाणों से घायल कर दिया। आपको बता दें, महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। वह न केवल अर्जुन के सारथी थे बल्कि उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान भी दिया, जो एक महान धार्मिक ग्रंथ है। इसके अलावा उन्होंने पांडवों के मार्गदर्शन, सलाहकार और रक्षक के रूप में भी काम किया।